हेलो गुड इवनिंग गाइस। मैं कुलदीप यादव आपके अपने चैनल अन अकेडमी गुरु 9 to 12 में फिर से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके। इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाए हैं आई होप आपने देखे होंगे, समझ में आए होंगे। प्रीपोजिशन कराए हैं मैंने और आर्टिकल्स कराए हैं, नाउन कराया है, टेंस कराया है। आज मैं नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है पैसिव वॉइस। आज मैं टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा है वो पैसिव वॉइस। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नॉट टू ओनली क्लास, मोस्टली कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है ये। तो आज मैं आपको पैसिव कराऊंगा, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, समझ में आएगा प्रॉपर आपके, जिस प्रकार से मैं कराऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे मैं जब वीडियो डालता हूं तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। देखिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो वॉइस रहता है उसमें वॉइस क्या रहता है, इसका जो वॉइस होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव का और पैसिव का दो वॉइस रहते हैं। जो एक्टिव का जो वॉइस रहता है मेरे प्यारे बच्चों वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा एक्टिव का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव का मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा वाला, जिसको ऑब्जेक्ट को हम जो सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। जो सब्जेक्ट हमारा इसमें रहता है पैसिव में वो कौन सब्जेक्ट बनता है, जो हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो उधर आके क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पैसिव बन जाता है ना। प्लस एम बी थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, प्लस बाई एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन सा रहता है, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो इधर आके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर से देखिएगा, ये दो स्ट्रक्चर रहते हैं पैसिव वॉइस में। और कौन से रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखेंगे हम तो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। जैसे मैं सिंपल तौर पर एग्जांपल करा रहा हूँ, नियम आपको कराऊंगा आगे, उसके पहले मैं आपको समझा रहा हूँ इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है वो देखिए आप। ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। देखिए इधर यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, रीड है वो क्या है, मेन वर्ब है, एंड न्यूज़पेपर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। यही तो है एक्टिव वॉइस में, है ना। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का एडजेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर। कहेंगे से तो हो जाएगा द न्यूज़पेपर इज रेड
बाई हिम। देखिए, जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में क्या बना लिया मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट बना लिया, है ना। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस हमने क्या बना दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। यही होता है पैसिव वॉइस के अंदर। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूं, फर्स्ट में जो इसका मेन केंद्र बिंदु है वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट पॉइंट है ये। पैसिव वॉइस बनता क्यों है? एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करना है? सबसे पहले क्या देखना है? तो हमें देखना होगा कि जो हमारी वर्ब है, जो हमारी वर्ब है वो कौन सी वर्ब होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी वर्ब होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, सबसे पहले हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारी वर्ब है वो कैसी वर्ब होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। कैसी वर्ब होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? बता देता हूं आपको, जब करता हूं उसको। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो भी देख लीजिएगा। जो मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो होती है क्या? एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट भी जिसके साथ होता है वो कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? गुड। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो होती है हमारी विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना होती है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। क्लियर है? गुड गुड गुड। अब देखिए, अब इसमें मैं आगे बताता हूं आपको कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं पैसिव वॉइस के अंदर। नॉर्मली टीचर आप लोगों को कराते हैं डायरेक्ट, क्या कराते हैं हम लोग? डायरेक्ट नियम बताने लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इसमें बदलना है, ये सब बताने लगते हैं। उससे पहले ये छोटे छोटे इसके पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, ये आप समझ गए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब उसके आगे मैं बताता हूं ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कर्म होता है उसको कितने प्रकार से होता है, इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। कैसे आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा।
जो ऑब्जेक्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो रहता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ये हमें क्या बताता है? थिंग्स। क्या बताता है? थिंग्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बताता है हमें पर्सन। क्या बताता है? पर्सन। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपके ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। देखिए ये मैंने आपको करा दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है थिंग्स, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है ना। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जांपल है आई गो टू स्कूल। मैं इसको लिखूं चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। इसका अगर तुमसे कहूं कि पैसे बना सकता है कोई? देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। चेंज इनटू पैसे, पैसे बनाना से क्या इसका कोई पैसे बना सकता है? बताइए जी प्यारे बच्चों, कोई नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जो स्कूल है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर से देखिए मैंने आपको बताया था पैसे बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और किसकी आवश्यकता पड़ती थी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, थ्री थिंग्स की आवश्यकता पड़ती थी, तीन चीजों की, है ना। वो तीन चीजें देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन जो स्कूल है मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ना तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या बताता है? थिंग्स। स्कूल कोई थिंग तो है नहीं, चीज तो है नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को बताता है, स्कूल कोई पर्सन भी नहीं है। तो फिर स्कूल क्या है? जो स्कूल है मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका एडवर्ब, सॉरी एक सेकंड गड़बड़ कर रही है, इसको साफ करना। गुड। देखिए जो यहाँ पर स्कूल है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्कूल है आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्कूल यहाँ पर एडवर्ब ऑफ द प्लेस, एडवर्ब ऑफ द प्लेस है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर है? इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, क्योंकि छोटी क्लासों में 9th 10th फर्स्ट ईयर में मैंने मोस्टली देखा है कॉलेजों के अंदर डायरेक्ट टीचर क्या करते हैं? रूल्स फॉलो कराते हैं। और रूल्स क्या रहते हैं? वो डायरेक्ट उनका वो बताते हैं कि इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है। तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा उनके सामने सेंटेंस लिखा आता है तो वो उसको चेंज कर डालते हैं। कैसे? स्कूल को सब्जेक्ट बना करके। लेकिन जो स्कूल होता है मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब ये स्कूल ही मान ले लेना, स्कूल की जगह क्या हो सकता है? स्कूल के स्थान पर होम हो सकता है, टेम्पल हो सकता है ना, दिल्ली, बंबई, आगरा, कुछ भी हो सकता है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर है? गुड। अब देखो आगे, तो आगे मैं आपको कराने वाला हूं, इसको रब करता हूं। यहां तक तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
पैसिव वॉइस में ये चीज आपने पहले कभी शायद पढ़ी हो, अगर आपने कंपटीशन क्लियर की होगी तो शायद किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो, बट स्कूल के अंदर ये सब चीजें बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप देखिए, मैं इसके अब बताता हूं कौन सा सेंटेंस किसमें चेंज होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 टेंस रहते हैं, 12 टेंस रहते हैं। टेंस पढ़े हैं आपने, 12 होते हैं। 12 टेंस में से 8 का ही पैसे बनता है। कितने टेंसों का पैसे बनता है? 8 का ही पैसे बनता है। अब देखिए पैसे कौन कौन से का बनता है। देखिए पैसे बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इधर मैं चेंजिंग बताऊंगा किसमें चेंज करते हैं इसको, है ना। पहला बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेकंड बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, है ना। तीसरा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का, चौथा बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, पांचवा रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का। अगला देखिए छठवां रहता है पास्ट परफेक्ट का, सातवां रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और जो आठवां रहता है मेरे प्यारे बच्चों वो रहता है फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस हैं, इन्हीं के पैसे वॉइस बनते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो इन्हीं 8 के पैसे वॉइस हैं, वही उन्हीं को पढ़ते हैं। नॉर्मली यही हमको स्कूलों में कराया जाता है, कॉलेजों के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन बदल देते हैं, नॉर्मली यही चीज कराई जाती है। आप देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको हम बदलते हैं किसमें मेरे प्यारे बच्चों? उसको बदलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बदल देते हैं? और उसकी हेल्पिंग वर्ब रह जाती है, फिर पैसिव वॉइस के अंदर क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर है? एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसका हम पैसिव किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्लियर है? और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। इसमें रहता है ये इसी का इसी में रहता है। हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहती है, इज, एम, आर, प्लस लग जाता है इसमें बीइंग। क्या लगा देते हैं पीछे हम प्यारे बच्चों? बीइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहने देते हैं, इसके पीछे क्या लगा देते हैं? इज, एम, आर के पीछे बीइंग जोड़ देते हैं, आईएनजी को हटाते हैं ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी मेन वर्ब में आईएनजी आती है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है उसमें हमारे इज, एम, आर के साथ में मेन वर्ब में क्या आती है? आईएनजी, है ना। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है ना, तो जब आईएनजी को हटाते हैं तो उसमें पीछे क्या लगा देते हैं? उसमें बीइंग लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? गुड। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको बदल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है
हैव बीन या हैज बीन। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बनती है क्या हो जाती है, वो हैव बीन या हैज बीन। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, जब उसका हम कैसे बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब रह जाएगी वो क्या होगी, हैव बीन और हैज बीन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? गुड। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को मेरे प्यारे बच्चों बदल देते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, वाज या वर, यही तो रहती है, वाज या वर। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे, इसमें भी रहा है आता है, आईएनजी आती है मेन वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस बीइंग, क्योंकि हमें क्या करना होता है, आईएनजी को हटाना होता है। क्लियर है? अब देखिए सेम ऐसा पास्ट परफेक्ट का, इसको किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बदल देंगे प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हेल्पिंग क्या होगी इसकी फिर, हैड बीन। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुड गुड गुड। आगे देखिए, अब है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट को किससे बदल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बदलने में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो विल बी या शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ये तो होती है विल बी या शैल बी, है ना। अब देखिए ये है फ्यूचर परफेक्ट, इसको बदल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है मेरे प्यारे बच्चों वो रहती है विल हैव बीन या क्या, शैल हैव बीन। देख लीजिए जो टेंसेस आपके रहते हैं 12, उनमें से केवल 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है। वो 8 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव वॉइस हमारा किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। क्लियर है? देखिए यदि एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा, लेकिन पीछे हमें क्या लगाना होगा, आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करना होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। मतलब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को मेरे प्यारे बच्चों बदलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारा, जो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो उसको मतलब के किसमें कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, हैज बीन या हैव बीन। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का है, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको हम बदल देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, और हेल्पिंग वर्ब इसकी हो जाती है फिर वाज या वर, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस वाज ही होती है। अगला देखिए पास्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में रहने देते हैं, बस आईएनजी को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, पीछे बीइंग को लगा देना होता है ना। अब देखिए अपना पास्ट परफेक्ट को मेरे प्यारे बच्चों बदल देते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वो क्या होती है, हैड बीन। तो पैसिव वॉइस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट को बदल देते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट को बदल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस।
ये आपके 8 टेंस होते हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। क्लियर है? गुड। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर उसको रफ करता हूं, मैं आगे कराता हूं। तो आपके 8 टेंस हो गए, है ना। अब मैं आपको बताता हूं मॉडल वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं। कैन, मे, माइट, ऑट, शुड, वुड, है ना, वो भी मैं आपको बताता हूं। नोट करना चाहो तो कर लो, मैं करता हूं इसको। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अब देखिए आपको मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैन, है ना, कुड, मे, माइट, है ना, शुड, वुड। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, और कौन सी होती है? ऑट, है ना, ऑट, ऑट, और होती है मस्ट। अगर ये सब मॉडल वर्ब्स आए तो हमें क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों? ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर ये वर्ब आती हैं तो हमें क्या लगा देना होता है? बी लगा देना होता है, प्लस एम बी थर्ड, बी प्लस एम बी थर्ड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर कैन आ रहा है तो हमें चेंज करके हमें क्या लगा देना है? कैन की जगह कैन बी। मे आ रहा है तो मे बी। कैसे बनाते समय ना, कुड आ रहा है कुड बी, है ना, शुड आ रहा है शुड बी, है ना, मस्ट आ रहा है तो मस्ट बी। ऐसे इसको चेंज कर देते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इनके अब मैं एग्जाम्पल्स कराता हूं आप लोग। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तब करता हूं उसको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, आवाज कैसी आ रही है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं। एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल देखो। ही विल टीच द चिल्ड्रन। पीछे लिखा है आपको, इसको क्रेडिट में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पैसे में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले इसको पहचानने के लिए हमें जरूरत है किसकी? कि हमारी वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। वो हम कैसे पहचान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस वाला, सॉरी कौन सा वाला आ रहा है? पर्सन वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमारा ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जब चेंज करेंगे सबसे पहले इसको क्या बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट तो बना लो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब देखो किसका सेंटेंस है? विल टीच द चिल्ड्रन,
वह बच्चों को चिढ़ाएगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? वह बच्चों को चिढ़ाएगा। का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। जब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो किसमें बदल देंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने अभी? विल बी। हाँ, उसके बाद टीज, थर्ड फॉर्म टीज्ड बाय क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखो जिसमें ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हुई। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रत्येक में आवश्यकता होती है वैसे बनाने के लिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। देन बाय अपनी तरफ से जोड़ते हैं हर एक सेंटेंस में। जब कैसे बनाएंगे तो हम सब में क्या जोड़ेंगे अपनी तरफ से? बाय, है ना। और जो उसमें सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या बना दिया हमने पीछे ले जा करके? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगला देखो, तो एग्जांपल एक हुआ। एग्जांपल दूसरा है मोहन obeys his parents। मोहन obeys his parents। मोहन अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। इसको हमें प्रेजेंट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में। इसमें भी देखो his parents इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। his parents को आगे ले आएंगे, his parents। कौन सा टेंस है हमारा? मोहन obeys his parents। मैंने टेंस कराए हैं, बताए प्यारे बच्चों कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं हम? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? इज, एम, आर। पेरेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल? बताइए, जो पेरेंट्स है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? माता पिता एक ही होते हैं, सिंगुलर है। His parents is obeyed by मोहन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? गुड गुड। देखिए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक मैं और देता हूं आपको, देखता हूं आपको याद भी है या नहीं। सॉरी। जैसे राम is going to Delhi। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? बताना। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? कमेंट करके बताएं। इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनेगा? कमेंट करके बताएं। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों इसका पैसिव वॉइस? देखो, राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम दिल्ली जा रहा है। क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो दिल्ली है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है? कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। आगे कल मैं इसके वेरिएशंस कराऊंगा पैसिव वॉइस में। ये तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत छोटी चीज है पैसिव वॉइस के अंदर, ना तो नॉर्मली सबको आता ही है। इसके आगे जो इसका पैसिव वॉइस मैं कराने वाला हूँ, वेरिएशंस कल से कराऊंगा मैं आप लोगों को, वो बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।